बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारा क्वेश्चन है, आप ही की फरमाइश पर हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने इसकी फरमाइश की है कि मेजर थीम हमें करवा दें। ऑलमोस्ट विलियम ब्लेक के हम बहुत से लेसन्स कर चुके हैं, इनकी पोइम्स भी डन हैं। प्लेलिस्ट्स में आपको इनके बहुत ज़्यादा कंप्लीट लेसन्स मिल जाएंगे और आपका ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो सकता है। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी अभी तक तो अभी विज़िट कर लें, उसमें आपको टेक्स्ट भी मिलेंगे और इनके करंट नोट्स से कंप्लीट आंसर्स भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं यूवी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स सेंटर, और उसे ज्वाइन करें। उसमें हम इसके पीडीएफ भी शेयर करते रहते हैं और कुछ लाइव लेक्चर्स भी जाते हैं। और आज ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ये मेजर थीम्स के बारे में है। थीम्स क्या होते हैं? वो मरकज़ी ख़यालात जिन्हें कोई भी शायर अपनी शायरी में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पेश करने की कोशिश करता है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करना है। वो देखते हैं कि आज इन्होंने विलियम ब्लेक ने क्या क्या हाईलाइट करने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले ये देख ले कि विलियम ब्लेक पेंटर थे, एक इनग्रेवर थे, विजनरी शायर थे, मिस्टिक अप्रोच थी इनकी, फ़िलासफ़ी भी करते थे, सोशल पॉलिटिकल मॉरल इश्यूज़ पे बारे में बताते रहते हैं। और थीम्स में भी उन्होंने यही बताना है, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स का बताते हैं कि उनका बिहेवियर इंसानों की तरफ कैसा है। फिर इन्होंने अपनी दूसरी पोइम्स में उनका बिहेवियर जानवरों की तरफ भी बताया है। और क्लासिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन की बताते हैं कि लोग इंसान एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। इन पर असर था सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और उसके साथ साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इनका दौर इनकलाबात से भरा पड़ा था, बहुत से इनकलाब इनके दौर में आए थे जो इनकी शायरी में हमें दिखाई देते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मेजर थीम क्रिटिकल अप्रिसिएशन बताएं जिन आप तनकीदी जायज़ा लें इसका। डिस्कस द मेजर थीम्स लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। इसमें से बताएं, इनोसेंस और एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए बताएं। लेकिन बाज़ूकात ये इस बुक में भी हवाला दिया गया है कुछ ऐसी पोइम्स का जो कि हमारे उस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस में तो हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी मास्टर्स के सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी उनका हवाला दे दें तो मार्क्स गेनिंग बात बन जाती है। थ्रो आउट बोथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम देखते हैं दोनों को, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को, ब्लेक रिपीटेडली एड्रेसेस, वो बार बार मुखातिब करते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस की, किस तरह से बच्चों का बचपन की मासूमियत को तबाह किया जा रहा है बाय अ सोसाइटी, एक माशरे के ज़रिए डिज़ाइंड टू यूज़ पीपल फॉर इट्स ऑन सेल्फिश एंड, जो कि ऐसे बनाई गई है कि अपने मतलब को निकाले। सेल्फिश होती है खुदगर्जाना, मतलब अपनी खुदगर्जी को पूरा करे, उसके अख्ताम तक जाए और लोगों का इस्तेमाल करे, ऐसी सोसाइटी को बनाया गया है। ब्लेक रोमांटिसाइज करते हैं, रोमानवी तर्ज में लिखते हैं द चिल्ड्रन ऑफ हिज पोएम, जो उनकी नज़मों में बच्चे पाए जाते हैं उन पर वो बड़ी रोमानवी तर्ज में लिखते हैं। ओनली टू प्लेस दैम इन सिचुएशन, और उनको उस हालत में दिखाते हैं कॉमन इन हिज डे, जो कि उसके दिनों में बड़ी कॉमन थी, उसके दिनों में पाई जाती थी। इन विच, जिसमें दे फाइंड देयर सिंपल फेथ इन पेरेंट्स और गॉड, और बच्चों का अकीदा किस में था कि हमारी हिफाजत कौन कर सकता है, हम, उनका अकीदा था उनके माँ बाप में और खुदा में। चैलेंज्ड बाय हर्श कंडीशंस, और जिसको चैलेंज किया गया, ललकारा गया कहाँ से, बहुत ज़्यादा सख्त हालात में। उन्हें तो भरोसा था अपने पेरेंट्स और अपने गॉड पर, लेकिन वो दोनों उसकी मदद को नहीं आ सके तो वो बुरे हालात में चले गए। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज एन अटेम्प्ट टू डिनाउंस को बाहर निकाल दें, क्योंकि डिनाउंस है मजम्मत करना। ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या करता है, मजम्मत कर रहा है द क्रूअल सोसाइटी दैट हार्म्स द ह्यूमन सोल इन सच टेरिबल वेज, उस क्रूअल सोसाइटी की, उस जालिम माशरे की जो कि नुकसान पहुंचाता है इंसानी रूह को बड़े ही गलत तरीके से, टेरिबल बड़े खौफनाक तरीके से।
बट इट ऑल्सो कॉल्स, लेकिन ये भी कहलाता है द रीडर बैक टू इनोसेंस थ्रू इमेजिनेशन। लेकिन ये कहता है कि रीडर वापस जा सकता है जब वो इनोसेंस का पढ़ता है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पढ़ते हैं तो आप उस हार्श और टेरिबल वे से वापस आ जाते हैं, रीडर को ज़रा थोड़ी सी तस्कीन मिलती है। इन एन एफर्ट टू रिडीम अ फॉलन वर्ल्ड, रिडीम के उसके आज़ाद करवाया जाता है कि ये दुनिया जो ज़वाल पजीर है, रिडीम होता है आज़ाद करवाना, आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को साथ साथ डिटेल में बताया है। पहली वजह हमने देख ली उनकी क्या थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, बच्चों की जो मासूमाना जो तबीयत है उसकी तबाही दिखाई है। सेकंड पे बात करते हैं थ्रू आउट हिज वर्क, पूरे के पूरे उन्होंने अपने काम में ब्लेक फ्रिक्वेंटली रेफर्स, वो बार बार हवाला देते हैं टू द रिडेम्पटिव वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिडेम्पटिव क्या है, अगर हम इसकी तफसील में जाएं तो उन्होंने कफ़ारा जो किया था, गुनाह का जो कफ़ारा किया जाता है या उसकी तलाफ़ी की जाती है, जैसे कि हज़रत ईसा ने तलाफ़ी की और सारे गुनाह इन क्रिश्चियंस का कहना है कि वो अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो बार बार इसका हवाला देता है। वाइल ही एल्यूड्स, वो इशारा भी करता है टू द अटोनिंग एक्ट ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफाइड, अटोनिंग कफ़ारा वाला, दुनिया से तौबा वाला एक्ट क्या था, अमल था जो उन्होंने किया और क्रूसिफाइड करवा लिया अपने आप को। अब यानी वो सूली चढ़ गए, बलि दे दी उन्होंने अपनी नेशन के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए या अपने मानने वालों के लिए। मोर ऑफन ब्लेक फोकसेस ऑन द इनकारनेशन, इनकारनेशन होती है लाइक गॉड, जैसे कि देवता, अवतार, इस किस्म के। अब वो फोकसेस करते हैं, वो हमारी तवज्जो दिलाते हैं इस देवता की तरफ, इस देवता क्राइस्ट की तरफ, एज द सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, कि वो क्या है, वो ज़रिया है कफ़ारे का, तौबा का, छुटकारे का। हज़रत ईसा की अगर राहों पर चलेंगे तो तौबा भी कबूल होगी, कफ़ारा भी होगा और आपको छुटकारा भी मिलेगा। फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर, और दोनों के लिए ये ज़रूरी है, फितरत के लिए भी और इंसान के लिए भी। ही एम्फसाइजेस, वो जोर देते हैं दैट क्राइस्ट बिकम अ लिटिल चाइल्ड, कि वो भी तो एक छोटे बच्चे बन जाते हैं। जस्ट एज मैन एंड वुमेन नीड्स टू रिटर्न, जैसे कि आदमी और औरतों को ज़रूरत है कि लौटे टू अ स्टेट ऑफ चाइल्ड लाइक ग्रेस, किसकी तरफ लौटें, उस हालत की तरफ जो कि बचकाना शान से भरी पड़ी है। इन ऑर्डर टू रिस्टोर, किसके लिए, कि बहाल कर सकें द इनोसेंस लॉस्ट टू द सोशल, जो कि मासूमियत खो गई है सोशल मशीनरी ऑफ द क्रूअल वर्ल्ड में, जालिम दुनिया की इस माशरती मैकेनिज़्म ने, माशरती मशीन जैसी ज़िंदगी में जो हमारी मासूमियत खो चुकी है, उसको बहाल किया जाए इनोसेंस में, और ये हमारी एक कफ़ारे का ज़रिया हो। गलती करें और उस पर तौबा करें और वो तौबा कबूल हो जाए। नंबर 2 में हमें ये पॉइंट बताते हैं। नंबर 3 में देखते हैं इन सच पोएम्स एज होली थर्सडे एंड लिटिल वेगाबॉन्ड। अब ये जो लिटिल वेगाबॉन्ड है, ये इसका मतलब है आवारागर्द, छोटा आवारागर्द जो कहीं का रहायशी ना हो। दो नज़मों का हवाला दे रहे हैं, एक तो होली थर्सडे दोनों में है, होली थर्सडे 1 भी है, होली थर्सडे 2 भी है, यानी इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों में पाई जाती है और एक्सपीरियंस में भी है। आप इसको हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, टेक्स्ट के साथ डन है क्योंकि ये सिलेबस में है, लेकिन द लिटिल वेगबाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस पर उन्होंने सवाल के अंदर बात कर ली। अब इन दोनों पोइम्स में क्या करते हैं ब्लेक, क्रिटिक्स तनकीद का निशाना बनाते हैं ना, द रिलीजियस लीडर, मजहबी रहनुमाओं को ऑफ हिज डे, अपने वक़्त के, फॉर देयर अब्यूज़ ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी, कि वो अपनी इस रूहानी हाकमियत का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलीजियस पर्सन का क्या है, हमारी रूह को तस्कीन देना, तसल्ली देना, लेकिन इसका वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। द मैन हु शुड बी शेफर्ड्स, एक शख्स जिसको लाजमी गडरिया होना चाहिए, भेड़े चढ़ाने वाला होना चाहिए, यानी इंसानों को राह दिखाने वाला होना चाहिए। टू देयर फ्लॉक्स, फ्लॉक्स क्या होते हैं, झुंड के लिए, जानवरों का झुंड, इंसानों का झुंड। यहाँ पे वो शो करना चाह रहे हैं कि ये जो मजहबी रहनुमा है, ये हमारे रहनुमा है अपने झुंड के। आर इन फैक्ट इन्फोर्सिंग, लेकिन वो अदर हकीकत इन्फोर्सिंग क्या कर रहे हैं, जोर किस पे दे रहे हैं, लागू क्या कर रहे हैं, अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, एक सियासी और माशी निज़ाम, सियासत का काम हो रहा है, मईशत का काम हो रहा है, लेकिन हमारी रूहानियत पे तो कोई काम नहीं हो रहा। डैट रिटर्न्स चिल्ड्रन इनटू शॉर्ट लिव्ड चिमनी,
जो कि बच्चों को तब्दील करते हैं या ले जाते हैं किसकी तरफ, कलील मुद्दत चिमनी स्वीपर्स बना देते हैं उन्हें। चिमनी स्वीपर्स के बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया है कि उनके साथ इतना जुल्म होता है। अब अगर यतीम बच्चे वहाँ हॉस्टल में, यतीम खाने में रहते हैं, तो वहाँ पर उनसे ये चर्च की चिमनियाँ साफ़ करवाई जाती हैं, उनके सांस में जाता है गर्द, तो बाद में उनकी ज़िंदगी कलील हो जाती है, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और हालांकि ये स्पिरिचुअल अथॉरिटी का ये काम नहीं है कि उन छोटे छोटे बच्चों को चिमनीस के अंदर घुसा दिया जाए। पहले ज़माने में यही करते थे ना कि छोटा बच्चा है, पतला है, कद छोटा है, और ये आगे चला जाएगा और आगे से सारा जाके चिमनी का जाला कालख वगैरह उतार देगा। और ये ब्लेक को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब तो मशीनरी सिस्टम हो गया ना कि आपका फ़ैन ही जाके सारा कुछ करता है, और फ़ैन के ज़रिए वो छोटे हो गए हुए हैं चिमनीस के सुराख, वहाँ तो इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता। अगर हम अपने घरेलू चूल्हों की बात करें, वैसी चिमनीज़ होती थी, लेकिन ये घरों की छतों पे होती थी, अक्सर कार्टून्स वगैरह में देखी होंगी आपने। एंड दैट रिप्रेसेस लव, और ये रिप्रेसेस क्या करता है, ये दबा देता है मोहब्बत को। एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को, क्रिएटिव तख्लीकी एक्सप्रेशंस, हमारे तासुरात को। इन अडल्ट्स कब आते हैं ये तासुरात, जब हम बड़े हो जाते हैं। बड़े होते हैं तो उनके अंदर तख्लीकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी वो सर्द में हर बच्चे बन जाते हैं, गुस्सीले बन जाते हैं, जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। ब्लेक हैज़ नो पेशेंस, उनको तो बिल्कुल सब्र नहीं आया था। विद क्लर्जी, क्लर्जी के साथ उन्हें बिल्कुल सब्र नहीं, यानी वो इसके साथ बिल्कुल अपना रवैया अच्छा नहीं रहते। हु वुड, अब ये क्या करते हैं कि जो क्लर्जी लोग वही थे ना, मजहबी लोग, लेकिन ये मजहबी लोगों के साथ बिल्कुल अपना रवैया बेहतर नहीं रखते। क्यों नहीं बेहतर रखते? हु वुड assuage, assuage क्या करते हैं, जो अपनी प्यास बुझाते हैं। assuage होता है प्यास बुझाना। देयर ओन, और अपने ही बुझाते हैं, यानी अपने मतलब निकालते हैं। और देयर अर्थली पेरेंट्स, पैट्रॉन्स, और उनके जो ज़मीनी सरपरस्त हैं, ये ज़मीनी सरपरस्त जो थे ना, गिल्ट क्या करते हैं, वो कसूरवार हैं, वो गिल्टी हैं, उनका ही कसूर है, उनका जुर्म है। बाय प्रेडिंग पोअर चिल्ड्रन थ्रू अ चर्च ऑन असनशन डे, किसकी बात हुई, होली थर्सडे की बात हुई कि ये जो ज़मीनी इनके माँ बाप और सरपरस्त बने हुए हैं ना, कि सारा इनका कसूर है कि बच्चों की प्रेडिंग करवा रहे हैं, उनकी नुमाइश करवा रहे हैं। कहाँ पर? ये चर्च के सामने। और ऑन असनशन डे, असनशन डे भी वही है जब हज़रत ईसा की क्रूसिफिकेशन हुई थी, यानी वो आसमान पर उठा लिए गए थे, उस दिन पर। एज इन होली थर्सडे, होली थर्सडे में फ्रॉम बोथ सेक्शंस, चाहे वो इनोसेंस की हो या वो एक्सपीरियंस की हो। एंड ही रिजर्व्स मोस्ट ऑफ हिज शार्पेस्ट वर्सेस वर्स फॉर दोज और दीज मैन, किन आदमियों के लिए रखी है उन्होंने? इनके लिए, क्लर्जी के लिए, रिलीजियस पर्सन्स के लिए, मजहबी इंसानों के लिए, अथॉरिटी के लिए, रूहानी पेशवाओं के लिए उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि इन्होंने इंसान की रूहानियत को क्या ख़राब करना है, उसकी जहनीत ख़राब करके रख दी। बच्चे से इतने सख्त काम ले लिए गए। अब ये जो असेंशन डे पे परेड दिखा रहे थे, 6000 बच्चा दिखाते हैं कि उन्होंने डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहने और अपनी लाइनों में भी खड़े हैं, और उनके अथॉरिटी जो उनके आगे चल रही है, उनके हाथ में डंडा है, वो डंडे के इशारे से उन्हें मूव कर रहे हैं, और बच्चा डर के मारे कुछ नहीं कहेगा, हिलेगा नहीं अपनी लाइन को, लाल वाला नीले में नहीं जाएगा, नीले वाला पीले में नहीं जाएगा। क्यों डरेंगे वो? कि अगर हम वो लाइन से हिले तो ख़राब हो जाएगा सारा सिस्टम, और बाद में हमें डंडे से कुटाई होएगी। ये उनका बताना चाह रहे हैं सारा। आगे देखते हैं तो 4 में बताते हैं, ब्लेक इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट क्या है? वो बहुत ज़्यादा हामी है। अब एक ऐसा शख्स होता है जो किसी के हक़ में बात करता है, उसे प्रोपोनेंट कहते हैं। और आपने ये नोट कर लेना है, ये कौन है? ये प्रोपोनेंट है। प्रोपोनेंट किसका है? ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, किसका? इंसानियत की तख्लीकी खूबियों का हामी है ये। और इमेजिनेशंस, वो कहते हैं तख़य्युलात तो इंसान में आते हैं, और मिस्टर ब्लेक उसके बहुत बड़े हामी हैं। आगे बात करना चाहते हैं, ओवर किसके ऊपर ये हामी है? मटीरियलिस्टिक रैशनलिज्म, दुनियावी अक़लियत पसंदी से ये इमेजिनेशन को तरजीह देते हैं। मटीरियलिस्टिक रैशनलिज्म क्या है? बेस्ड ऑन रीजंस एंड लॉजिक। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हमने ये काम करना है और इसकी ये वजह है, मैं ये काम कर रहा हूँ। इस पर ये कहते हैं कि इसके ऊपर इमेजिनेशन को फ़तह होनी चाहिए, इमेजिनेशन को ही खूबी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे तख्लीकी सलाहियतें उभरती हैं। अगर ये नहीं होगा तो इंसान को अगर कहा जाएगा भाई ये दलाइल दे के बात करेंगे तो वह तख्लीकी सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए वो इनकी मुकम्मल हामी करते हैं, हामी भरते हैं, वो इनके साथ देते हैं।
अगले की तरफ जाते हैं तो बात कर रहे हैं रैशनलिज्म और रीजंस की बात हमने कर दी। एज अ पोइट स्टार्ट लेते हैं। एज अ पोइट एंड आर्टिस्ट, एक शायर और एक फ़नकार की हैसियत से ब्लेक सीज क्या देखते हैं ब्लेक? द पावर ऑफ आर्ट, के भाई फ़न में बड़ी ताकत है। ये जो मैं तख्लीक कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी तकनीकी ज़ुबान शायरी है या मुसव्वरी है, बड़ी ताकत है उसमें। इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, और इसकी मुख्तलिफ अशकाल भी हैं। टू रेज द ह्यूमन स्पिरिट, जो कि इंसानी रूह को उभारती हैं। अबाउ इट्स अर्थ बाउंड मायर, कहाँ से उसे उभारती हैं? उसके ज़मीनी दलदल में फंसे हुए शिकंजे में से उसे निकालती हैं। ये अर्थ बाउंड होता है दलदल, या माया लगा ले, ये दुनियावी ज़िंदगी लगा ले। मायर होता है पाबंद, उसमें से ये उसे निकालती है, शायरी और मुसव्वरी दलदले ज़मीन में से। ही आल्सो सीज द सोल किलिंग मटेरियलिज्म ऑफ हिज डेज। ज़ाहिर अपने दिनों की बात कर रहे हैं, जिस सदी में वो पैदा हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं कि उन दिनों में ये जो मटेरियलिज्म चल रहा था, मादियत पसंदी चल रही थी, दुनियावी ज़िंदगी चल रही थी, जो हमारी रूहों की कातिल थी, वो इसको देखते हैं। विच यूज़ इज़ रैशनल, जो कि रैशनल थाट्स में भी इस्तेमाल होती है। एज एन एक्सक्यूज़, और वो क्या है? वो एक बहाना है। टू परपेचुएट क्राइम्स, के हमेशा के लिए जुर्म करें। अगेंस्ट द इनोसेंस, किसके खिलाफ? मासूमियत के खिलाफ। वाया सोशलिटिक एंड रिलीजियस नॉर्म्स, कहाँ जनाब? माशरती और मजहबी कवायद के तहत मासूमियत को तबाह करते रहें और फिर इसको हमेशगी का जुर्म रखें। ये सोच के वो खिलाफ थे और इसे वो देखते थे। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर डिक्राइज क्या करते हैं? वो बार बार ख़ास तौर पर इसी की मज़म्मत करते हैं। पहले हमने क्या लफ्ज़ देखा है? डिनाउंस क्या था? मज़म्मत करना। अब ये क्या है? डिक्राइज, मज़म्मत करना, कम करना। वो ख़ास तौर पर मज़म्मत करते हैं। रीजन्स होल्ड आवर इमेजिनेशंस, अंडरलाइन कर लें, पीछे हमने इसी की बात की है कि रीजन्स को इमेजिनेशन पर फतह नहीं होनी चाहिए। जो इमेजिनेशन को काबू करके रखे, अक़ली दलाइल, वो नहीं होने चाहिए। इसकी वो मज़म्मत ही करते हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड इट यूज़ सेवरल आयरॉनिक पोएम्स, आयरॉनिक पोएम्स को अंडरलाइन करिए। उन्होंने बहुत सी ऐसी तंज़िया नज़में लिखी हैं। आयरनी वही होता है ना कि जो हमें दिखाया जाता है दर हकीकत वो नहीं होता, उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है। टू अंडरमाइन, के कमज़ोर कर दे, किसको? द एलिज्ड सुपीरियरिटी ऑफ रैशनलिज्म, किसकी? मशकूक बरतरी रैशनलिज्म की, अक़लियत पसंदी की मशकूक बरतरी को कमज़ोर कर दें। इनकी मुख्तलिफ़ तंज़िया नज़मों में हम ये देखते हैं। However, लिहाजा ब्लेक was not opposed, लिहाजा अगर हम कहें वो ख़िलाफ़ नहीं थे टू इंटेलिजेंट इंक्वायरी के। अगर जहीन या जहानत के तौर पर कोई चीज़ दरियाफ़्त की जाए, कोई जुस्तजू की जाए, कोई क्वेस्ट किया जाए, इसके वो ख़िलाफ़ नहीं है। However, लिहाजा इन a little boy lost उनकी पोइम है फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से। इसमें क्या करते हैं? ब्लेक एडमायर्स, वो तो बड़ी तारीफ़ करते हैं। द बॉयज़ इंक्वायरीज़, के लड़के ने जो कुछ जुस्तजुएँ की हैं, दरियाफ़्त किया है, इनटू द नेचर ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की बनाई हुई फितरत में, गॉड की बनाई हुई फितरत में उसने जो कुछ दरियाफ़्त किया है, उन्होंने उसकी तारीफ़ की है, एडमायर किया है। एंड हिज ओन थॉट, और उसकी अपनी सोच। इवन एज ही शार्पली क्रिटिसाइज, और यहाँ पर आके वो बहुत पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं द रिलीजियस लीडर्स को, कि इनको मजहबी रहनुमाओं को, ऑफ हिस टाइम, अपने वक़्त के। फॉर डिमांडिंग, के मुतालबे करते फिर रहे हैं। माइंडलेस ऑबिडेंस, कि जनाब नासमझी में उनकी ताबेदारी करें। टू डॉगमा, उनके अकीदों में उनकी नासमझी की ताबेदारी का वो मुतालबा करते हैं। जैसे वो पीर और मुर्शद वाला हिसाब लगा ले कि वो कहते हैं जनाब पाँव चूमें, हाथ चूमें, झुक के आगे आएँ, झुके हुए पीछे को जाएं, पीठ नहीं दिखाएं। ये सारा वो इस चीज़ के ब्लेक ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिलीजियस लीडर के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी तनकीद की है। आगे पॉइंट नंबर 5 में देखते हैं। लाइक मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी रोमांटिक पोइट्स, बहुत से जो उनके कंटेम्प्रेरी, उनके हम असर जो शायर थे रोमानवी, ब्लेक सीज हिम द नेचुरल वर्ल्ड एज आइडलिक यूनिवर्स,
आइडलिक की क्या आती है? दिलकश, पुरकशिश, पुरअमन कायनात को देखते हैं कि ये जो फितरी दुनिया है बहुत पुरअमन, दिलकश, फितरी है, फितरत है, कायनात बहुत प्यारी है। डैट कैन इन्फ्लुएंस, जो कि असर डाल सकती है ह्यूमन बींग्स, इंसानों पर, इन अ पॉजिटिव मैनर, बड़े मुस्बत अंदाज में। मैनी ऑफ हिज पोएम्स, उनकी बहुत ज़्यादा जो नज़में हैं, सच एज स्प्रिंग, नज़म का नाम है, सेलिब्रेट द ब्यूटी, जो कि हमें खूबसूरती में खुशी मनाती दिखाई देती है, एंड फेक्यूडेंटी ऑफ नेचर। और ये आगे अगर बात करते हैं तो फेक्यूडेंटी ऑफ नेचर क्या बताते हैं? बकसरत और जरखेज़ और ताकत, किसकी ताकत? फेक्यूडेंटी, फितरत की ताकत बताते हैं। वाइल अदर्स, और दूसरा के सच एज, जैसा कि लंदन में द ड्राइड द स्ट्रायल मैकेनिज्म ऑफ अर्बन सोसाइटी। लंदन पोएम का टेक्स्ट हम करने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि इसमें उन्होंने बताई है शहरी ज़िंदगी के ऊपर जो स्ट्राइल हो रही है, जो बंजर है, इसका उन्होंने ड्राइड किया है। ड्राइड होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, जैसे होता है ना मॉक्स, इसी तरह उन्होंने ड्राइड किया है, हंसी उड़ाई है लंदन में शहरी ज़िंदगी का, उन्होंने मजाक उड़ाया है कि मशीनी ज़िंदगी है। ब्लेक्स करेक्टर्स, जो इनके किरदार हैं, आर हैप्पीएस्ट, बड़े खुश हैं, when they are surrounded by natural beauty, जब उनको फितरी खूबसूरती ने घेरा हो, and following their natural instincts, और वो पैरवी करें अपने फितरी वजदान की, अपने जो नेचुरल जो जबलत है उनकी, अपनी फितरी आदत की पैरवी करें, तो वो बड़े खुश लगते हैं किरदार। दे आर मोस्ट ऑप्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। when they are trapped, जब उनको कैद कर लिया जाता है, इन सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कहाँ पर? माशरती और मजहबी इदारों में जब उन्हें कैद कर लिया जाता है तो ऑप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। और आल्सो सब्जेक्ट टू द हॉरर ऑफ अर्बन लिविंग, और इसके साथ साथ उन्होंने मौजू जो उठाए हैं शहरी ज़िंदगी के अलमनाक मौजू, वो उन्होंने जो हमें दिखाए हैं। इसमें भी आके क्या होता है, इंसान प्रेस्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। सोशल में देख लें, रिलीजियस में देख लें, या अर्बन लाइफ में देख लें, सब में परेशानी ही मिलती है। नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं। नंबर 6 में बात करना चाह रहे हैं वन रिक्यूरिंग मोटिव। रिक्यूरिंग होता है बार बार आना, बार बार आना, बार बार आने वाला एक मोटिव क्या है? एक शक्ल है, एक हुलिया है, हद खाल है। इन बोथ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज़ द फेलियर ऑफ ह्यूमन पेरेंट्स। एक और पॉइंट उठाते हैं कि माँ बाप की नाकामी है टू प्रॉपर नर्चर देयर चिल्ड्रंस। नर्चर क्या होता है? परवरिश करें, अपने बच्चों की परवरिश में माँ बाप मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। क्यों? क्योंकि वो छोड़ आते हैं उन्हें जाके ये इनमें मजहबी इदारों में, तो फिर वो क्या पाते हैं? कुछ नहीं। तो ये पेरेंट्स की नाकामी है। द लिटिल बॉय लॉस्ट में क्या करते हैं? इज़ अबंडन्ड बाय हिज अर्थली फादर। उसे अर्थली फादर, अपना ज़मीनी जो बाप जिसने पैदा किया है, अबंडन्ड छोड़ देता है। यट रेस्क्यूज, लेकिन उसकी कौन हिफाजत करता है? कौन मदद तक को पहुंचता है उसकी? रेस्क्यू किससे होता है? बाय हिज हेवनली फादर। हेवनली कैच बड़ा किया उन्होंने, तो बताना चाहा कि अपने खुदाई बाप से, यानी क्राइस्ट लगा लें या खुदा लगा लें, गॉड लगा लें, ये गॉड कभी तो फादर ही कहते हैं ना क्रिश्चियंस। तो बताना चाह रहे हैं कि उसने उसकी मदद की, ज़मीनी बाप ने उसे छोड़ दिया। द पेरेंट्स ऑफ द लिटिल वैगबाउंड के जो पेरेंट्स थे, वीप रोते हैं, इन वेन फजूल में ही रोते हैं, एज देयर सन इज बर्न्ड, जैसे उनके बच्चे को बर्न्ड जला दिया जाता है, अलाइव जिंदा फॉर हेयर से, बिद्दत के लिए, बेदीनी के लिए। जब उनके बेटे को जिंदा जला दिया जाता है तो फजूल रोते हैं, कुछ और कदम नहीं उठाते। बोथ मदर एंड फादर सीम्स फ्रस्ट्रेटेड। अब ये अगली पॉइंट की बात कर रहे हैं, दोनों माँ बाप ऐसे लग रहे हैं नाकामी में गुस्सा कर रहे हैं, मायूस हैं बाय देयर चाइल्ड्स टेम्परामेंट, के उनके बच्चे का रवैया कैसा है। इन इन्फेंट सारो, किसके अंदर? इन्फेंट सारो में उनके बच्चे का रवैया कैसा, उस पर माँ बाप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, मायूस हैं। द रिक्यूरिंग मोटिव, आप अगर देखें, बार बार आने वाला, दोहराने वाला हुलिया कौन सा है, शक्ल कौन सी है? अलाउज ब्लेक, वो ब्लेक को इजाज़त दे देती है टू एम्फसाइज, जोर दे, द फ्रैलिटी, किसकी तरफ? लागर,
ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज़, के इंसानी कम्युनिटीज़ जो हैं, ये जो इंसानों ने ग्रोह बना रखे हैं, कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं जब बच्चों की हिफाजत के लिए, यहाँ पे पैसे दें हम बच्चों की ये हिफाजत करेंगे, यानी यही चैरिटी वगैरह जो बच्चों के लिए ली जाती है, इनके ऊपर वो कहता है कि जोर देता है कि ये सब बेकार हैं और ये लागर हैं। लागर क्या है? कमज़ोर हैं, कोई फ़ायदा नहीं देने वाले ये हमें। इन विच द रोल ऑफ मदर एंड फादर, जिसके अंदर माँ और बाप का एक किरदार है, आर डिफाइंड, वजाहत से पेश किए गए हैं, बाय सोसाइटी, माशरे के ज़रिए, रैदर दैन बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, इससे ज़्यादा कि वो फितरी जिबलत के साथ पेश होते, वो माशरे के ज़रिए पेश किए गए हैं, फितरत के साथ पेश नहीं किए गए। एंड टू एम्फसाइज, वो जोर देता है दैट सुप्रीमेसी, किसकी? बालादस्ती ऑफ नेचर, के नेचर फितरत की बालादस्ती है, एंड ऑफ डिवाइन केयर, और खुदाई देखभाल की भी बालादस्ती है, इन द फॉर्म ऑफ गॉड द फादर, किसमें? अगर गॉड आपका फादर बन जाए या गॉड आपकी हिफाजत का ठान ले तो फिर कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता, उसकी बालादस्ती बताता है। अर्थली पेरेंट्स की बालादस्ती नहीं बताता, उनकी मजबूरियाँ, उनके रोने पिटने, बच्चों को छोड़ आते हैं, चलो जी सैलरी मिलेगी, चाइल्ड लेबर के बड़े ख़िलाफ़ नजर आते हैं, भाई चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, इसके भी बारे में वो बताते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं नंबर 7 पे। वाइल मच ऑफ ब्लेक्स पोइट्री फोकसेस ऑन लीविंग बिहाइंड द मटेरियल वर्ल्ड इन फेवर ऑफ मोर परफेक्ट स्पिरिचुअल नेचर। वाइल, हालांकि देखें ब्लेक जो है उनकी शायरी में बड़ी तवज्जो हमारी मरकूज़ करवाई जाती है, जो पीछे छोड़ देती है दुनियावी मटेरियल, मादी माया, दुनियावी दुनिया को पीछे छोड़ देती है, किसके हक़ में आते हुए कि वो मुकम्मल तौर पर फितरत के, रूहानी फितरत के हक़ में आ जाते हैं और वो इस दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं तो हमें बताते हैं ब्लेक, हिज पोइट्री, उनकी जो शायरी है, नॉन द लेस, इनकी शायरी में क्या है? बहरहाल, नॉन द लेस, फिर भी, ऑफर्स रियलिस्टिक, वो फिर भी हमारे सामने पेश करते हैं हक़ाइक़, एंड सोशली कॉन्शियस, और माशरती बाखबरी हमारे सामने पेश करते हैं, क्रिटिक्स, तनकीद करते हैं, ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशंस, एग्जिस्टिंग जो कि मौजूदा सूरत हाल है उस पर वो तनकीद करते हैं और वो हमें हक़ाइक़ दिखाते हैं माशरे के बारे में। बोथ ऑफ हिज चिमनी स्वीपर, जो कि चिमनी स्वीपर हैं, पोइम्स, दोनों पोइम्स हाईलाइट द अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जो उन्हें पे करके उनसे काम लेते हैं, जैसे हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं तो हमारे कंपनी वाले एम्प्लॉयर्स हैं। अब वो एम्प्लॉयर्स को भी वो तनकीद का निशाना बनाता है और पेरेंट्स को भी निशाना बनाता है और बड़ी हाईलाइट करता है, बड़ी उस पर रोशनी डाल के हमें बताता है कि बच्चों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है, एज दे आर फोर्स्ड, उनको मजबूर किया जाता है, इन टू हज़ार्डियस एंड पोटेंशली फैटल सिचुएशन। हज़ार्डियस, पुरखतर, ख़तरनाक किस्म की उन्हें सिचुएशन, हालत में डाल दिया जाता है, और ये पोटेंशली फैक्चुअल यानी कि मुमकिना तौर पर मुखलिक हालत में उन्हें डाल दिया जाता है। चिमनी स्वीपर्स की ही बात कर रहा है ना, कि वो छोटी सी चिमनी में उन्हें घुसा दिया जाता है, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, सिर्फ पैसा लेने के लिए ये ऐसे करती हैं माँ बाप और एम्प्लॉयर्स की भी अपनी थोड़ी होती हैं चिमनी से, वो कहीं ना कहीं भेजते हैं ना उन्हें काम करने के लिए कि यहाँ जाकर ये काम करके आए जी, यहाँ से ऑर्डर आया, तो वो उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं बच्चों की। बोथ होली थर्सडे पोइम्स डिक्राई, अब वो भी रद्द कर देती हैं द ओवर्ट डिस्प्ले, ओवर्ट देखने के लायक है उसका दिखाना, डिस्प्ले ऑफ द पोएम पुअर, गरीबों को जो दिखाया गया है वो ओवर्ट है, देखने के लायक है, साफ दिखाया गया है, एज अ स्पेक्टिकल ऑफ अब्सोल्यूशन, कि वो क्या है, वो हमें तमाशे बनाकर दिखाए गए हैं अब्सोल्यूशन के, भाई माफ़ी इनके ज़रिए हो रही है, ये रो रहे हैं बच्चे तो हमारी भी माफ़ी हो जाएगी, इनकी भी माफ़ी हो जाएगी। स्पेक्टिकल होता है तमाशे के तौर पर पेश किया गया है, तमाशा बनाया गया है गरीब का। अब्सोल्यूशन, और उनके माफ़ी बनाई गई है, भी उनके ज़रिए हमें माफ़ी मिलेगी। फॉर द वेल्थी एंड अफ्लुएंट, किन के लिए माफ़ी है? दौलतमंदों के लिए, जिनके पास ऑलरेडी बथेरी दौलत भरी पड़ी है उनके लिए, एंड अफ्लुएंट और रिच, ये भी दौलतमंद है। द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट्स, ये जो इंसानी एब्स्ट्रैक्ट की पोइम है उनकी पॉइंट्स आउट, उसमें क्या बताया गया है, नुक्ता नज़र उठाते हैं, डैट वंस वर्चूज़, के एक की खूबियाँ आर प्रिडिक्टेड
उनकी पेशन गोई की जाती है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग। अगर इंसान के पास खूबी होती है तो उसकी पेशन गोई है कि जनाब इसकी ज़िंदगी में मसाइब की मौजूदगी है, इसको मसाइब का सामना होना ही होना, क्योंकि ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसमें बड़ी खूबी है। अच्छे के साथ ही, वैसे तो हम कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा हो, बुरे के साथ बुरा हो, लेकिन ये कहते हैं अच्छे के साथ बुरा भी हो सकता है, मसाइब में भी डाला जा सकता है, क्योंकि बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन उनको मसाइब में डाल दिया जाता है। क्यों? Although Blake certainly more spiritually, अगरचा ब्लेक मुकम्मल तौर पर बड़े ज़्यादा रूहानी हैं दैन प्रैक्टिकली माइंडेड, ना कि अमली दिमाग के नहीं है। वो प्रैक्टिकल माइंड नहीं है कि क्या हो गया 5 मिनट के लिए अगर हम किसी से लेबर ले लेंगे, बच्चा अगर कोई 5 मिनट के लिए अपनी वर्चूज़ दिखा देगा, अपनी खूबियाँ दिखा देगा, तो फिर क्या हो गया? प्रैक्टिकल माइंडेड की बात है ना, लेकिन वो स्पिरिचुअल माइंड की बात करते हैं, रूहानियत की बात करते हैं। द सीड्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ये जो बीज बोए जा रहे हैं समाजी बल फलाह के, कैन बी सीन इन द फ़िलासफ़ी में भी देखे जाते हैं, भी फ़लसफ़ा भी बड़ा झाड़ा जाता है, ये कर लें वो कर लें, इससे फ़ायदा दे दे। अंडरलाइंग हिज वर्सेस, अंडरलाइंग और उसकी नज़मों के अशार में भी ये पाया जाता है। इनोसेंस इज़ अ स्टेट ऑफ मैन, ठीक है, इंसान की एक हालत है मासूमियत, दैट मस्ट बी प्रिजर्व्ड, और उसे हमेशा महफूज रहना चाहिए, मासूमियत को तबाह नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्ट्रॉय, और ना ही इसको तबाह होना चाहिए। एंड द सोशल सिस्टम, और ये जो हमारा समाजी निज़ाम है, माशरती निज़ाम है, डैट सीक्स टू डिस्ट्रॉय, और जो तलाश में रहता है कि तबाह कर दे इनोसेंस को, मासूमियत को, मस्ट बी चेंज्ड, तब्दील हो जाना चाहिए उसे अब, और एल्यूमिनेटेड या खारिज हो जाना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर इंट्रोडक्शन है, जनाब तारुफ देंगे हम विलियम ब्लेक का, और क्वेश्चन के हवाले से थीम क्या होती है, विलियम ब्लेक की ज़िंदगी कैसे थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ इनोसेंस, कैसे तबाही हुई है मासूमियत की, रिडेम्पशन, कैसे छुटकारा लिया जा सकता है, रिलीजियंस हिपोक्रेसी, वेरी गुड, रिलीजियन हिपोक्रेसी, ये जो दिखावे के, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, उस पर उन्होंने तनकीद की। इमेजिनेशन ओवर रीजंस, उन्होंने कहा इमेजिनेशंस अच्छी हैं, रीजंस की बलबूते पर हम काम नहीं कर सकते, हमें तख़य्युलात पर काम करना चाहिए। नेचर एज अ प्योरेस्ट स्टेट ऑफ मैन, इंसान के साथ नेचर का बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। द फ्लॉ ऑफ अर्थली पैराडॉक्स के कौन कौन से फ्लॉज हैं, कौन कौन से नुक्स हैं हमारी इस दुनिया में पाई जाने वाली जन्नत में, माँ बाप भी जन्नत होते हैं और वो भी नुक्स से भरे पड़े हैं, बच्चों से लेबर ली जा रही है। सोशल रिफॉर्म्स, उनकी समाजी इस्लाह होनी चाहिए। कंक्लूजन इस क्वेश्चन का हो गया। थैंक्स अ लॉट फॉर listening, watching, like, subscribe and share our channel, and visit our playlist and see the link which is appearing. Allah Hafiz.